Welcome back, and today we are going to start our next chapter of class 6 science, that is your chapter number 3, fiber to fabric. So now what is fiber and what is fabric? आप सबको पता है कि जब भी आप कोई क्लोथ देखते हो, जब भी वो कहीं से टीयर हो जाता है, देन व्हाट हैपन्स, उस क्लोथ में से थ्रेड निकलती है एंड दैट थ्रेड they are known as your fibers. So these are fibers, the thread like structures which appear from that cloth, these are fibers. और जब उन्हीं fibers को, उन्हीं threads को हम interwoven करेंगे, उसको लेकर उसको कुछ कुछ बनाएंगे, then a complete cloth is made, and the cloth which we are wearing, that is your fabric. So fabric होगा जो हमने क्लोथ डाला हुआ है, और वो क्लोथ किन चीज़ों से बना है, किन थ्रेड से बना है, दैट आर योर फाइबर्स. सो फाइबर्स आर इन ओरिजिनल फॉर्म, फाइबर से ही क्या बनते हैं, फैब्रिक्स, दैट इज योर क्लोथ्स. सो we will study the whole process from fibers to fabric, और जो उनके बीच के प्रोसेसेस होते हैं उसको बोलते हैं यार्न, YARN. तो हम देखेंगे कि क्या फाइबर्स होते हैं एंड व्हाट इज द यार्न एंड हाउ द प्रोसेसिंग ऑफ मेकिंग फैब्रिक्स फ्रॉम फाइबर इज डन. सो द फॉलोइंग कंटेंट्स वी विल स्टडी टुडे, that is what are fibers and what are fabrics. Second is classification of fibers. So we will study that how many types of fibers can be there. The next is your plant fibers. हम कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में भी देखेंगे कि कौन कौन से प्लांट फाइबर्स होते हैं एंड दैट मेक अप योर फैब्रिक मटेरियल. नेक्स्ट इज योर प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग, दैट हाउ स्पिनिंग इज डन एंड व्हाट इज स्पिनिंग. नेक्स्ट इज योर यार्न. यार्न बीच का प्रोसेस था, तो अब यार्न से फैब्रिक कैसे बनेगा, बाय टू प्रोसेसेस. फर्स्ट इज योर वीविंग एंड सेकेंड इज योर knitting. देन लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, कि जो क्लोथ हमारे इंडिया में आया, जो हम अब भी क्लोथ्स पहन रहे हैं, उसकी हिस्ट्री क्या थी, हाउ क्लोथ वॉज मेड. सो दीज आर द कंटेंट्स विच वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. नाउ कमिंग टू योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट व्हाट आर फाइबर्स एंड हाउ द प्रोसेसिंग इज डन. Okay students, so our first topic is fibers. What are fibers? So fibers are the thin strands that we see. They are made up of still thinner strands which are known as fibers. For example, I have told you कि जो आप cloth wear कर रहे हो, for example the cloth which I am wearing, it is a fabric, और ये किसी धागों से ही बना होगा, तो वो जो धागे होते हैं that are fibers, and the cloth which I am wearing, it is a fabric. तो जो थिन स्ट्रैंड से बने होते हैं दे आर फाइबर्स, एंड आफ्टर फाइबर्स यार्न्स आर मेड. तो यार्न्स बीच का प्रोसेस हो जाता है, जो आप पिक्चर में देख सकते हो, थ्रेड्स होते हैं दैट आर फाइबर्स. थ्रेड के बाद हम उसको इंटरवूवन कर देते हैं, रोल कर देते हैं, एंड दैट इज योर यार्न. एंड आफ्टर द यार्न, जब आप उसको स्टिच करवाते हो तो यू मेक क्लोथ, एंड दैट इज योर फैब्रिक. सो फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स, फाइबर से बने यार्न्स, और यार्न से बने फैब्रिक्स, एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. सो दिस यू कैन राइट इन दिस वे, फाइबर्स होते हैं, फाइबर से क्या बने, यार्न, और यार्न से बनते हैं लास्ट फैब्रिक. फैब्रिक मतलब जो क्लोथ आप डाल रहे हो, दैट यू आर वेयरिंग, इट इज़ फैब्रिक, एंड इट इज़ मेड फ्रॉम थ्रेड्स विच इज़ फाइबर्स, और जो बीच का प्रोसेस होता है दैट इज यार्न. तो बेसिक यूनिट हमारी हो गई फाइबर, और फैब्रिक हो गई फाइनल यूनिट जो आप डाल रहे हो. So this is whole a complete concept of how fabric is made from fibers and how yarns are made from fibers. So now coming to your next topic. Okay, so next you can see the classification of fibers, that how fibers are classified into further types.
So you all know there are two types of fibers which are present. First is your natural fibers and second is your synthetic fibers. So what are natural fibers and what are synthetic fibers? So first is your natural fibers. So the natural fibers are those fibers which are obtained naturally. From where? फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो कुछ फाइबर्स आपको प्लांट से मिलते हैं और कुछ फाइबर्स आपको एनिमल से मिलते हैं. दैट आर योर नेचुरल फाइबर्स. बट सम फाइबर्स आर देयर विच आर नॉट obtained naturally. They are man made, which are prepared by humans. They are called as synthetic fibers. So we will study about the classification and further the types, that some fibers which are obtained from plants and some fibers which are obtained from animals. So if we take the case of plants, you all know cotton, then jute. These are the fibers which are obtained from plants. Cotton is obtained from cotton plant and jute is obtained from jute plant. Similarly, in case of animals, your wool which you wear in winters, woolen clothes, that wool is obtained from animal called sheep or yak. And silk भी आपको कहाँ animal से मिलता है. Silk is obtained from silkworm. So these are some of the fibers. The fibers of some fabrics, कुछ क्लोथ्स के फाइबर्स ऐसे होते हैं such as cotton, jute, which are obtained from plants, wool and silk which are obtained from animals. These are called as natural fibers. Other fibers which are not made naturally but they are man made, these are called synthetic fibers. इनको synthetic fibers बोलते हैं. Then cotton and jute, these are example of your natural fibers which are obtained from plants. And similarly wool and silk. Wool is obtained from sheep yak and silk is obtained from silkworm. So these two fibers, these are obtained from animals. So these are some of the examples and classification of your plant natural fibers and man-made fibers. तो जो wool होता है, that is obtained from the fleece. Fleece means hair on the skin. So the wool is obtained from the fleece of sheep or goat or any yak, and it is also obtained from the hair of rabbits, yak and camels. तो जो हम wool की बात कर रहे थे, that is obtained from these animals. Next is your silk fiber. Silk is obtained from animals only, and that animal is nothing not than this silkworm. So silk fiber is drawn from the cocoon. Cocoon life stage के अंदर उसके present होता है. That is obtained from the cocoon of silkworm. Then fibers are also made from substances which are not obtained from plants and animals, and those fibers are your synthetic fibers. And what will be the example of synthetic fibers? Synthetic fibers can be your polyester, nylon, acrylic, rayon and many more. So these are not obtained from plants and animals, these are artificially made. So these are some of the classification of fibers which come under the category of plant fibers, and some come under the category of animal fibers, and which do not come in either category. They will come under synthetic fibers. So I hope you all understood this concept. Okay, so next हम पढ़ेंगे about some plant fibers. That what are plant fibers, and we have discussed about cotton and jute. तो अब हम इसका one by one डिटेल में स्टडी करेंगे कि how cotton is obtained and what is cotton, where it is grown, everything. So first is your cotton. Cotton is grown in the fields, and cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. तो ये ऐसी जगह पे present होता है, ऐसी जगह पे grow करता है, fields में grow करता है where there is a black soil and a warm climate is there. No cold temperature it can handle. It can grow only in warm climate. You can see in the picture also that how cottons are grown in cotton balls, and it is grown in the fields and with suitable temperature and soil conditions.
तो कॉटन प्लांट्स में क्या होता है, द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स, जो कॉटन प्लांट्स के फ्रूट्स होते हैं दैट इज कॉटन बॉल्स, वाइट वाइट कलर के आपको प्लांट के ऊपर बॉल्स दिखाई देंगे, दैट आर योर कॉटन बॉल्स। दे आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन जितने साइज के होते हैं। आफ्टर मेच्योरिंग, जब वो मेच्योर ग्रो कर जाते हैं, आफ्टर दैट दे मेच्योर, सो आफ्टर मेच्योरिंग द कॉटन बॉल्स दे बर्स्ट ओपन। कोई भी चीज़ मैच्योर हो जाएगी तो वो बाहर निकलना चाहेगी, तो द बॉल्स दे बर्स्ट एंड दे ओपन एंड द सीड्स विच आर कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स, जो अंदर उसके सीड्स होते हैं जिसके ऊपर कॉटन फाइबर्स की कवरिंग होती है, नाउ यू कैन ईजिली सी दैट। सो दीज आर अबाउट द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स। तो हमारे पास कॉटन बॉल्स थी, फ्रॉम दीज बॉल्स द कॉटन, अब बॉल बर्स्ट ओपन हो गई है, हमें सीड्स अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। नाउ दीज फ्रॉम दीज कॉटन बॉल्स द कॉटन कैन बी easily removed out. So how we do that? We pick up that cotton usually by our hands. So the cotton is usually picked up by the hand. एंड जो आपके घरों में कॉटन होती है दैट इज विदाउट द सीड्स। हाउ? बिकॉज उसकी गिनिंग की जाती है। गिनिंग इज द रिमूवल ऑफ कॉटन फ्रॉम द कॉटन बॉल्स आफ्टर रिमूवल फ्रॉम इट्स सीड्स। तो जो आपके घर में कॉटन होती है दैट इज विदाउट द सीड्स, बिकॉज सीड्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम। सो द फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग प्रोसेस से उसके सेपरेट किए जाते हैं सीड्स को, एंड दिस प्रोसेस whole process it is known as ginning of cotton. So ginning is basically the removal of seeds from the cotton balls, and we can get the cotton easily by our hands. So this is called ginning of cotton. So this was all about your cotton plant and how cotton is obtained from that plant. Next we will study about jute and how jute is made and how jute is obtained. So now it is about your jute fiber. So how jute fiber is obtained? Jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. जो jute plant का stem होता है उससे हम jute को extract करते हैं. Next it is cultivated during the rainy season. जो jute plant होता है that is grown basically in rainy season because it requires water for its growth. Jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. Mainly in states में jute की cultivation की जाती है. Next, the jute plant is normally harvested. Harvested means cutting down of jute plant and the extraction of jute from it. The jute plant is mainly harvested when it is at flowering stage. जब उसकी स्टेज फ्लावर वाली होती है, when the flowers are developed on the plant, it is harvested. तो अब जो jute plants की stems होती है, they rot means they degenerate, खराब हो जाती है. The stems rot and the fibers are then separated by our hand to make the, अब fibers हमें मिल गए हैं, अब हमें फाइबर से yarn बनाने पड़ेंगे and from yarn fabric can be made. So to make fabrics, all these fibers are first converted into yarns, and after the yarns, fabrics are made from the yarns. So this was whole about how jute is obtained and how jute fabric can be made from the fiber. So आपको पता है आपके जितने भी jute bags होते हैं, jute के कपड़े होते हैं, anything, the jute material, it is obtained by this way. So हम इस वीडियो में आज इतना ही पढ़ेंगे. In our next video we will cover the rest topics of this chapter, that is spinning, how spinning is done, then how weaving is done, how knitting is done, and then the history of our cloth material. So with this our first part of video is completed, and now we will meet in our next video.